अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। क्या भारत का लोकतंत्र खतरे में है? एक और आखिरी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। जी हाँ, लोकतंत्र को बचाने के लिए एक और आखिरी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आज इसी मौजू पर बात करने की कोशिश करते हैं। अवाम के लिए, अवाम की जानिब से चुनिंदा हुकूमत, इस तरह एक लोकतंत्र की अहमियत को बयान किया जाता रहा है। टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। पर इसकी हकीकत क्या है? जमीनी सतह पर भारत किस दिशा में जा रहा है? आज हमने कुछ नौजवानों से 26 जनवरी की हकीकत और यौम आजादी और यौम जमहूरियत में फर्क पूछा तो तकरीबन लड़कियों को पता ही नहीं कि लोकतंत्र का मतलब क्या है। जब नौजवानों को लोकतंत्र या जमहूरी निजाम के बारे में मालूम ही नहीं तो फिर इनमें से जो आगे लीडर कायद बनेंगे तो किस तरह देश का जमहूरी ढांचा बच पाएगा या बचा पाएंगे? भले कुछ लोगों को यह बात अजीब लग रही हो, पर हकीकत यही है कि मुल्क का लोकतांत्रिक निजाम दम तोड़ रहा है और कुछ लोगों ने जानबूझकर इस तरह का माहौल बनाया हुआ है, बनाते जा रहे हैं। किस तरह लोकतंत्र कमजोर किया गया, धीरे धीरे मुल्क को धर्म नफरत की नजर करते हुए दूसरी दिशा में मोड़ दिया गया। वजीर आजम से लेकर भाजपा का हर कारकुन सिर्फ नफरत की जुबान बोलकर सियासी मुफाद हासिल करना चाहता है। और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज नफरत का नशा बड़े शौक से मुल्क में किया जा रहा है। हम रस्मी तौर पर जश्न जमहूरियत को मना तो रहे हैं, पर जमीनी हकीकत पर लोकतंत्र की जड़ें खोखली बनती जा रही है या बन चुकी है। अब तो सिर्फ स्कूलों और कुछ सरकारी दफ्तरों में 26 जनवरी को यौम जमहूरियत मनाते हुए देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि इसके आगे और भी अलग तस्वीर देखने को मिल जाए। जैसे हमने ऊपर कहा कि नौजवानों को ही पता ना हो कि जिस दिन मुल्क का दस्तूर लिखा गया और बहाल किया गया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तमाम देश के शहरियों को यह संविधान दिया, मुकम्मल आजादी मैसर हुई, कानून मिला, अवाम की हुकूमत का जश्न। और शायद दुनिया में भारत वाहिद मुल्क है जहां इतनी जुबान मुख्तलिफ तहजीबों ने मिलकर आजादी के साथ अवाम की जानिब से चुनी हुई हुकूमत को बहाल किया, अवाम को उनके हुकूक मिले। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुकम्मल आजादी का ऐलान किया, यानी कि संपूर्ण स्वराज। और उसी तारीखी दिन की याद में संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी को ही चुना गया। दिल्ली में मुल्क की नेवी, एयरफोर्स, आर्मी तीनों दिफाई ताकतों का मुजाहरा किया जाता है। अलग अलग रियासतों की तहजीब का मुजाहरा यहाँ पर सकाफती प्रोग्रामों के जरिए से दिखाया जाता है और इसी दिन बहादुर फौजियों को एजाजात से नवाजा भी जाता है। बहरहाल आज 26 जनवरी 2026 को 77 साल हुए। दिल्ली के लाल किले से वजीर आजम बयान भी करते हैं। अब तक 15 वजीर आजम इस मुल्क को मिले हैं। इसी तरह 2014 को वजीर आजम मोदी भारत के 16वें प्रधानमंत्री बन गए। कई इल्मी माहिरीन ने कहा है कि मोदी के दौर में मुल्क का लोकतांत्रिक ढांचा कमजोर हो चुका है और इसमें हकीकत भी है। और लोकतंत्र कब कमजोर हो जाता है, आइए उसे भी देखते हैं। जब सरकारी एजेंसियां सत्ता के हाथ का खिलौना बनने लगे, इलेक्शन कमीशन सत्ताधारियों के हक में बोलने लगे, अदालतें सत्ताधारियों के दबाव में फैसले लेने लगे और जो मीडिया, जिसे हर दौर में विपक्ष कहा जाता रहा, बजाय सत्ता से सवाल पूछने के विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा करने लगे। खुद वजीर आजम ही ये कहने लगे कि लोगों को उनके कपड़ों से पहचाना जाता है, मंगलसूत्र छीन कर अकलियतों को दिया जाएगा, भारत की दूसरे नंबर की अकलियती जमात को हिरासा किया जाने लगे और रोजगार देने की बजाय गुंडाई भीड़ को बनाया जाए ताकि कोई रोजगार पर सवाल ही ना करे। हिंदू राष्ट्र की बात कर देश की अक्सरियत जनता को गुमराह किया जाए और देश की बड़ी आबादी को 5 किलो राशन देकर विश्व गुरु बनने का ख्वाब दिखाया जाए। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की महज बातें कर देश की जनता की दिशा भूल की जाए। डॉलर के मुकाबले में रुपया तारीखी गिरावट दर्ज करने लगे और अमेरिका में पढ़ने वाले भारतीयों को हथकड़ियां और बेड़ियां बांधकर देश में जिल्लत के साथ निकाल दिया जाए, तब शिद्दत से महसूस किया जा सकता है कि लोकतंत्र खतरे में आ चुका है। भारत की सियासत महज मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमती रहती है और मंदिर मस्जिद में सिमट कर रहने लगे, जिनके आबा व अजदाद ने इसी मुल्क की खातिर अपना सब कुछ लुटा दिया, हत्ता कि अपनी औलादों के सर तक पेश किए और उन्हीं से देशभक्ति का सर्टिफिकेट पूछने लगे तो महसूस जरूर होता है कि देश का लोकतंत्र खतरे में आ चुका है। जिन लोगों ने अंग्रेजों की मुखबिरी कर माफीनामे लिखे और इसी संविधान की मुखालफत की और मुजाहिदे आजादियों को फांसी के फंदों पर झूलने की वजह बने, आज राष्ट्रवादी बनकर धर्म की राजनीति खुलेआम करने लगे और इनसे सवाल करने वालों को जेल में ठोस दिया जाने लगे, तो लगता है कि वाकई
लोकतंत्र आखिरी सांसें ले रहा है। यहां तक स्कूली बच्चों में लोकतंत्र के दिन मिठाइयां तो तकसीम की जाती है, वही कुछ जगहों पर नफरत का जहर भी परोसा जाने लगे तो लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का इस मुल्क पर बड़ा एहसान है। आज इनकी तस्वीरें भी कुछ जगहों पर जानबूझकर हटाई जा रही है। देश के कुछ शहरों में गांधी को गोली मारने के ड्रामे पेश किए जा रहे हैं और गॉडसे जिंदाबाद के नारे लगाए जाने लगे, तब लगने लगता है कि देश का संविधान, देश का लोकतंत्र खतरे में आ चुका है। इन तमाम के दरमियान हमने सरकारी इमारतों पर रोशनाई तो की है, पर इस देश की एकता, अखंडता, भाईचारे के उस रोशन चिराग को बुझाने की फिराक में लोकतंत्र विरोधी लोग मुंतजिर बैठे। मेरा कहना यही है कि सिर्फ रस्मी जश्न जमहूरियत को न मनाए, अपनी सोच को उन्हीं मुजाहिदे आजादियों की तरह बनाए जिन्होंने अपना सब कुछ लुटाकर देश की आजादी को बचाया था, इसकी तहजीब को बचाया था, ना कि एक देश एक धर्म की जहरीली विचारधारा को लेकर पिछले 100 सालों से जी रहे वो लोग। आज उनकी नस्ल बहुत सरगर्म है, पर इस देश की बुनियादें भी बहुत मजबूत है, क्योंकि यहां सभी धर्मों के लोगों का खून बुनियादी पत्थरों में जज्ब हो चुका है। वैसे तो नफरती गिरोह हर दौर में अपनी कोशिश करते रहे, हमेशा इन्हें मुंह की खानी पड़ी है, पर अब देश नाजुक दौर से गुजर रहा है, इसे हल्के में न लिया जाए। फिरका परस्त सोच उरूज पर है, 80 बनाम 20 की राजनीति की जा रही है, तारीखी इमारतों के नीचे मंदिर तलाशा जा रहा है, मस्जिदों और इबादत गाहों पर मजहबी परचम लगाकर बहादुरी का मुजाहरा किया जा रहा है। मुगलों से बदला लेने की बातें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी कर रहे हैं। जरूरत है लोकतंत्र को हकीकी तौर पर मजबूत करने की। एक आखिरी मर्तबा देश को बचाना है, क्योंकि पूरी ताकत के साथ देश के संविधान पर यलगार हो चुकी है। और जिस तरह अंग्रेजों के खिलाफ इन मुखबिरों के बावजूद लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह एक मर्तबा फिर मजहबी नफरत फैलाने वाले काले अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ना होगा, और तभी इस मुल्क का जमहूरी निजाम हम बचा सकते हैं। एक और कोशिश लोकतंत्र बचाने की होनी चाहिए, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या फर्क है? सर ऐसा तो बहुत फर्क है, क्योंकि आज के दिन हमारा देश आज के दिन हमारा देश के बारे में बहुत कुछ है। मतलब ये युद्ध के बारे में हुआ था ना, देश हमारा सैनिक के लोगों के बारे में हुआ। 15 अगस्त और 26 जनवरी में फर्क 15 अगस्त बोलो। 15 अगस्त आणि 26 जानेवारीतला फरक सांगा। नाही त्यांनी सांगतात, सॉरी नाही हो त्यांनी सांगतात, तुम्हाला माहित नहीं क्या है? नाही हो तसं नाही, त्यांनी सांगतात। सर 15 अगस्त और 26 जनवरी में फर्क क्या है? स्वतंत्र दिन वो बोले तो हम उधर ये हुए अपना क्या बोलते हैं स्वतंत्र बोले तो हमारा एक हम ये थे ना, डिवाइड हो गए। 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या फर्क है? संगोई रहना संगोळी रायण्णा और इतना संगोळी रायण्णा 26 ಜನವರಿ 26 ಗಲ್ಲಿ ಎರಿಸಿದ್ದೇನಾರಿ 15th ಆಫ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು 26 ಜನವರಿದಲ್ಲಿ ಫರಕ್ ಏನಿದೆ? ಜನವರಿ 26ರಿಂದ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅವ್ರು ಜನಿಸಿದ ದಿನ ರೀ, ಅದ ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಫರಕ್ ಐತ್ರಿ? ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡಿದಾರು ಇದರ್ಲ ಫರಕ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಹಂಗೇನು ಬರಂಗಿಲ್ರಿ.